नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि बच्चों पीछे की काफ़ी वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा और ये बहुत कुछ सीखने के बाद आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं विद्यार्थियों, वेदांग एवं सूत्र। बच्चों ये टॉपिक क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगा और कहाँ कहाँ किस प्रकार से कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों जैसा कि पीछे की कई वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हम बच्चों पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास क्या है और भारतीय इतिहास में हम साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे। बच्चों ये लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ हम आपके सामने लेकर के आए हैं बच्चों, और लूसेंट की पूरी किताब धीरे धीरे आपको इसी वीडियो चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते रहेंगे। बच्चों विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS तक का प्री एग्जाम अगर कोई है तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा बच्चों। उसके बाद वनडे एग्जाम में बहुत सारी जगह पर जहाँ बहुत सारी एग्जाम्स आपके होंगे वहाँ आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं अर्थात मिलने वाले हैं। बच्चों जैसा कि काफ़ी हमने पढ़ा और हमने जाना कि साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से कई जानकारियाँ इकट्ठी करी। कल और उससे पहले की वीडियो में हमने वेदों के बारे में जानकारी इकट्ठी करी, वेद क्या है और वेदों में किस प्रकार से कहाँ किस प्रकार की क्या स्थिति रही है, वो बहुत कुछ हमने जाना। जैसे कि हम आपसे कहें कैसा कल्चर रहा होगा, संस्कृति किस प्रकार से रही होगी, समाज किस प्रकार से कर रहा होगा, कैसे जीवन यापन करते होंगे और स्त्रियों का जीवन क्या रहा होगा, ये बड़ी जानकारी हमने इकट्ठी करी है। बच्चों इससे रिलेटिव कई सारे ऐसे प्रश्न जो हमने इकट्ठे करे हैं, जो कि हमने पढ़े हैं, जो कि हमने समझे हैं, आगे आने वाले कई एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों तो ये लूसेंट की बुक हमारे साथ, आप इसको तैयार करिएगा और कॉपी पेन आप रख के बैठे होंगे बच्चों, और उसको लिखना आपने प्रारंभ कर दिया होगा। बच्चों एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बड़ी स्मार्ट तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि बोर्ड तो स्मार्ट नहीं है लेकिन टीचर आपके साथ स्मार्ट जुड़ा हुआ है। पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करेंगे, बोर्ड स्मार्ट नहीं है लेकिन टीचर स्मार्ट है, आपके साथ जुड़ा हुआ, और आपकी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे बच्चों, वेदांग एवं सूत्र। अच्छा, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर ये वेदांग क्या है, क्या आवश्यकता हुई होगी, वेदांगों का क्या अर्थ रहा होगा और वेदांग क्या है, ये क्यों जरूरत पड़ी, और ये सूत्र क्या है, क्या ये फॉर्मूले हैं? नहीं, सूत्र एक विधिवत तरीका है, किस तरीके क्या परेशानी, किस प्रकार का क्या पॉइंट है, बड़ी आसानी से सीखने वाले हैं बच्चों। तो एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप नोट करिएगा, एक एक फैक्ट आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और यहाँ से एक दो प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ हमने कल छोड़ा था, वहाँ एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ हम सीखना शुरू करेंगे बच्चों। जैसे कि हम आपसे कहें कि वेदांग क्या है, प्रश्न पहला यही बनेगा कि वेदांग क्या है और वेदांगों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये वेदांगों से क्या मतलब रहा होगा। आपको बताएं, वेदांग एक सरल संकलन है, वेदांग एक सरल संकलन है श्लोकों का, सूत्रों का, एक वेदों का एक वर्णन है, सही और स्थायी रूप से वर्णन किया गया है। आपको बताएं इन वेदांगों की संख्या कुल 6 है, 6 वेदांग दिए गए हैं। इन 6 वेदांगों में किस तरीके से क्या क्या बातें लिखी गई हैं हम आपको एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट के अनुसार बताने वाले हैं बच्चों। देखो जरा, शुरुआत करते हैं हम वेदों से। आपको बताएं वेदों को समझने के लिए हमने कहा था बच्चों कि एक सरल रूप है, एक बिल्कुल साधारणतः, जैसे कि हम आपको बताएं कि किसी भी हिंदी के बहुत ही कठिन शब्दों को समझने के लिए हम व्याकरण का उपयोग करते हैं बच्चों। व्याकरण के माध्यम से हम बहुत कठिन शब्दों को बड़े सरल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए हमने वेदांग बनाए हैं और इन वेदांगों को हमने आपको बताया इनकी रचना जो की गई है और वो 6 भागों में विभाजित करे गए हैं। अर्थात मैं आपसे कहूं कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की रचना की गई बच्चों? 6। वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं जरा समझते हैं। सबसे पहली बात करेंगे शिक्षा, बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहला पॉइंट है आपका शिक्षा। शिक्षा का मतलब होगा शुद्ध उच्चारण शास्त्र। क्या होगा? शुद्ध उच्चारण शास्त्र। शिक्षा का अर्थ होगा शुद्ध उच्चारण शास्त्र। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा कल्प का। नंबर 2 कल्प। कल्प में कर्म कांड दिए गए हैं, जीवन का क्या कर्म कांड है।
आपको बताएं, जब कोई व्यक्ति का मतलब होगा जब कोई बालक जन्म लेता है, जन्म से लेकर के उसके मरने तक की पूरी अवस्थाएं, मृत्यु तक की विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड हैं, वो शायद हम लोगों ने नहीं जाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम जानेंगे। और हम आपको बताएं, जब कोई दूसरी बुक पढ़ाएंगे, ये लूसेंट की किताब है, लूसेंट की किताब के माध्यम से जितना भी उसमें मटेरियल दिया गया मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसके बाद किसी दूसरी बुक को पढ़ाएंगे तब वहाँ आपको पूरा डिटेल में और तरीके से पढ़ाएंगे और ज़्यादा जानकारी के साथ जोड़ेंगे और ज़्यादा जानकारी देंगे, जिससे आपके अन्य अन्य एग्जामों में बड़ी सफलता हासिल हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि हो सकता है बोर्ड आपका स्मार्ट ना हो सकता है बोर्ड आपका स्मार्ट ना हो, लेकिन यहाँ मास्टर स्मार्ट है पढ़ाने के लिए। चलो समझते जरा। कल्प की बात करेंगे, कल्प में कर्मकांड दिए गए हैं। तीसरी बात करेंगे निरुक्ति की। निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र। बच्चों, निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र। शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, किस प्रकार शब्द लिया गया। जैसे मैं बात कहूं कि रामायण, मैं आपसे बात करूं कि रामायण क्या है और रामायण क्या मतलब क्या है। अब कहीं ना कहीं आप एक शब्द से अर्थ लगा पा रहे हो, क्योंकि आपने पढ़ा है राम जी के बारे में, सुना है, समझा है, जाना है राम जी के बारे में। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं राम के जीवन का जो वर्णन होगा, राम के चारित्रिक जीवन, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां होंगी, वो शायद कहीं ना कहीं इस ग्रंथ में लिखी, जिसका नाम रामायण होगा। आपसे कहें कि हो सकता है कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति जो जानकारी है वो निरुक्त से मिली होगी। किससे मिली होगी? निरुक्त से। अच्छा, चौथे नंबर पे आता है व्याकरण। क्या आता है बच्चों? व्याकरण। और पांचवें नंबर पे आता है छंद और छठवें नंबर पे आता है ज्योतिषी। बच्चों, ज्योतिषी विद्या जिसमें विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों के माध्यम से हम ज्योतिषी, आप सभी जानते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, किस प्रकार की ज्योतिषी रही हुई, ये एक विद्या है। ये एक विद्या है जिसके अनुसार हम किसी भी व्यक्ति के ग्रह के दशाओं के अनुसार उसकी आने वाली स्थिति को शायद भांप पाए, बता पाए। ये सब वेदों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या रहा होगा, लेकिन जो लिखा है वो हम आपको समझा पा रहे हैं। देखो, उसके बाद एक वर्ड आता है सूत्र। क्या वर्ड आता है? सूत्र। सूत्र साहित्य का प्रणय। मेरे बच्चों, सूत्र साहित्य का प्रणय वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाने रखने के लिए किया गया। अक्षुण्य का मतलब समझ लीजिए। अक्षुण्य का मतलब होता है छीड़ ना होने वाला। क्या होता है? छीड़ ना होने वाला। यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे। अक्षुण्य, अक्षुण्य का मतलब होता है छीड़ ना होने वाला, ना होने वाला। बात समझ में आई नहीं आई? अक्षुण्य का मतलब होता है छीड़ ना होने वाला, अर्थात मैं कहूं अक्षुण्य का दूसरा मतलब होता है स्थायी। क्या होता है? स्थायी। मैं अगर आपसे बात करूंगी, अक्षुण्य का दूसरा मतलब होता है शाश्वत। एक बार समझ लेना, अक्षुण्य का दूसरा मतलब होता है शाश्वत, अर्थात मैं कहूंगा अक्षुण्य का मतलब होता है सदैव बना रहने वाला। समझ गए? तो आप समझ पाए होंगे कि सर जो सूत्र साहित्य की बात करेंगे वो वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए किया गया। अर्थात सूत्र का शाब्दिक अर्थ समझें तो मैं कह सकता हूं कि जिसको हमेशा अनंत समय तक बनाए रखने की प्रवृत्ति की गई हो, इस साहित्य में उसको सूत्र नाम दिया गया। अर्थात सूत्र साहित्य का जो प्रणय है वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए किया गया है। अर्थात वेदांग एवं सूत्र को बड़ी गहराई से हम सीख रहे हैं लूसेंट बुक के माध्यम से। हम आपको अगला पॉइंट बताएं कि प्रमुख सूत्रकार से हमें गौतम बुद्धायन। बच्चों, गौतम बुद्धायन, वशिष्ठ आदि विशेष नाम का उल्लेख मिला है। बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के नाम, ये तो यहाँ तो हमने इंपोर्टेंट 2 ही नाम लिखे हैं, ऐसे कई नाम हैं। ये इन नामों का जो उल्लेख है, इनका वर्णन हमें यहाँ से मिला है, जिसको हम कह सकते हैं वेदांग या सूत्र से प्राप्त हुए होंगे। क्या? प्रमुख सूत्रकार जो कि गौतम बुद्धायन रहे होंगे, वशिष्ठ रहे होंगे, ये विशेष नाम हमें मिले हैं कहां से? वेदांग या सूत्र से। आगे बात करें, सूत्रों में गौतम जो धर्म सूत्र है, कौन सा धर्म सूत्र? सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र है सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है, सबसे पुराना धर्म सूत्र माना गया है। कौन सा धर्म सूत्र? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना गया है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे बच्चों। उसके बाद बात करेंगे पुराण की। किसकी बात करने वाले हम लोग? इसके बाद नया टॉपिक आपका आएगा पुराण।
मुझे उम्मीद है कि आप लूसेंट की बुक अपने सामने रखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक के साथ, अपने पेन के साथ बैठे होंगे और आप तरीके के साथ एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को नोट कर रहे होंगे मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, बात करेंगे पुराण की। पुराण क्या है? मैं कहूँ आपसे, पुराण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा अगर क्रमबद्ध है वो पुराणों में ही मिलता है। ऐतिहासिक, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, या मैं कहूं भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति का, या मैं कहूं भारतीय ऐतिहासिक समाज का जो सबसे ज्यादा क्रमबद्ध संगठन जो मिलता है, क्रमबद्ध जो मिलता है, क्रमबद्धता मिलती है, वो पुराणों में ही मिलती है बच्चों। आपको बताएं, इसके जो रचयिता हैं, किसके पुराणों के, दो लोग हैं। मैं आपसे कहूं इनके रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष हैं। कौन है बच्चों? लोमहर्ष। ये पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष हैं और इन्हीं के पुत्र हैं, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। कौन है? उग्रश्रवा हैं। उग्रश्रवा और इनके पुत्र किनके? लोमहर्ष के। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि पुराणों को संकलित किसने किया है? पुराणों को लिखने वाले कौन है? आप बताओगे लोमहर्ष। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि इनके साथ में कौन ऐसे महान या लेखक रहे होंगे, या हम कहें लिखने वाले जो भी हो रहे होंगे, या मैं आपसे कहूं किस इनके द्वारा दूसरे रचयिता जिन्होंने ब्राह्मण को, जिन्होंने पुराण को लिखा है, वो कौन है? आप बताओगे उग्रश्रवा। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि उग्रश्रवा और लोमहर्ष के बीच में क्या संबंध रहा है, तो आप बताओगे पिता और पुत्र का संबंध रहा होगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इनको तो माना जाता है, आपसे कहें कि पुराणों की संख्या कितनी है, आप बताओगे पुराण कुल टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मुख्य 5 पुराणों के बारे में वर्णन किया गया होगा। जैसे सबसे पहले बात करेंगे मत्स्य पुराण की, उसके बाद वायु पुराण की, उसके बाद विष्णु पुराण की, उसके बाद ब्राह्मण पुराण की, और उसके बाद एक लास्ट आएगा भागवत पुराण। समझ गए मेरी बात? इन सभी में, इन 5 के 5 पुराणों में राजाओं का वर्णन किया गया है। किसके बारे में बात करी गई है? राजाओं की वंशावली के बारे में बात कही गई है, राजाओं की वंशावली पाई गई है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों। आपसे प्रश्न एक बनता है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लूसेंट की बुक से, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है। मेरे बच्चों आप बताओगे सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। क्या पुराण है बच्चों? मत्स्य। आप जानते हैं मत्स्य, मीन और मछली एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुराण एक सरल श्लोक में लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं? सरल। इसलिए ही हमने पुराणों को समझने की कोशिश करी, ये सरल श्लोकों में लिखे गए। आपको बताएं कि बहुत पुरानी उसी समय की बात है जिन लोगों को वेदों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिन लोगों को वेदों से वंचित रखा गया, जिन लोगों को वेदों को पढ़ने नहीं दिया गया, वो शूद्र थे और थे स्त्रियां। मेरी बात समझ में आई नहीं? उन लोगों को वेदों को पढ़ने नहीं दिया गया, उनकी जीभा पर वेद का नाम नहीं आ जाए। कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि उनकी जीभा को काट दिया जाता था। समझिए आप कितनी क्रूरता रही होगी उस समय। आपको बताएं कि वेदों का जो संकलन है, वेदों का जो ज्ञान है, वेदों की जो क्रमबद्धता है, आपको बताएं जो स्त्रियां और जो कि स्त्रियों के साथ साथ जो शूद्र हैं उनको बिल्कुल अनुमति नहीं थी इसको पढ़ने की, इसके पाठन की। लेकिन आपसे कहें कि इनको केवल और केवल पुराण के माध्यम से सुना जा सकता था। किसको? वेदों को। बड़ी अच्छी लाइन है। देखिए जो वेद हैं सरल संकलन उनका करा गया होगा, सरलतम रूप बनाया होगा, वो बना दिया गया होगा पुराण। मेरी बात समझ में आई नहीं? 18 पुराण हैं। सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। इन सभी इनमें मुख्य 5 पुराण हैं जो कि हमने आपको बताए, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। बच्चों इनमें एक बात हमने और आपको बताई कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी, किस प्रकार की जीवन शैली रही होगी कि उस समय शूद्रों को और महिलाओं को, दोनों लोगों को आप समझिए कि पुराणों का वाचन पाठन करने नहीं दिया जाता था। लेकिन आपसे कहें कि इन पुराणों के माध्यम से केवल और केवल आप उन वेदों को सुन सकते थे, अर्थात अनुमति केवल स्त्रियों को और शूद्रों को इन्हें सुनने की थी। किसको? पुराणों को। मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आई? लेकिन आपसे कहें इन वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे।
मेरी बात समझ में आई? जो पुराण थे इनका पाठ जो होता था वो मंदिरों में होता था और ये लोग बाहर खड़े होकर केवल सुन सकते थे, इनको अनुमति नहीं थी कि इन्हें पढ़ें। आप समझ गए होंगे कि शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या रहा होगा और कैसा जीवन रहा होगा। आप मेरे बच्चों, मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मैं आपसे कहूँ कि जो पुजारी थे मंदिरों में पुजारी पुराणों का पाठ किया करते थे। आपको बताएं अग्नि पुराण, मेरे बच्चों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बना लीजिए आप इसको, जो अग्नि पुराण है, इस अग्नि पुराण का महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी मजबूत था, काफी अच्छा था, काफी ज्यादा माना जाता था। किसको? अग्नि पुराण को। किस रूप में? आप समझ गए, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में इस किसको माना जाता था? अग्नि पुराण को बहुत ज्यादा माना गया बच्चों मेरे। इसके बाद आगे चलते हैं, किसमें पुराणों के साथ साथ जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। किसमें? पुराणों में। मेरे बच्चों आपसे कहें कि अग्नि पुराण में, आपसे अगर कहें तो अग्नि पुराण में आप बोल सकते हो कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया था। मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। कुछ 3-4 फैक्ट और हैं, इनको याद रखना मेरे बच्चों। यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो पुराण है उनसे संबंधित वंश पूछे जाते हैं हमेशा, एक क्वेश्चन बनता है तो समझ लीजिए। सबसे पहले विष्णु पुराण की बात करेंगे। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में बात की गई है। मत्स्य पुराण में आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, आंध्र सातवाहन वंश की बात कही गई बच्चों। और जो वायु पुराण है, इस वायु पुराण में गुप्त वंश की बात करी गई बच्चों मेरे। समझ में आई मेरी बात? आप कह सकते हो कि जो पुराण है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इनमें जैसे कि विष्णु पुराण की बात करें तो मौर्य वंश, मत्स्य पुराण की बात करें तो आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश। मेरे बच्चों आज का टॉपिक आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा, बहुत जानदार रहा होगा। स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन स्मार्ट टीचर आपके साथ जुड़ा है, स्मार्ट तरीके से आपको सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं। आप एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप नोट करते रहिएगा बच्चों, और इसको तैयारी से के साथ एक एक बिंदु को बिंदुवार नोट करिएगा मेरे बच्चों। मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि ये जो नोट्स होते हैं किसी विद्यार्थी की सबसे सुंदर गहना होता है उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों नोट्स बनाते रहिए, पूरा इसको तरीके के साथ पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जुड़े रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। एक वर्ड भी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मदद करें, सपोर्ट करें। ये भाई आपके साथ हमेशा तत्पर इसी प्रकार से जुड़ा है, चीज़ों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, करवाते रहेंगे और आप लगातार पढ़ते रहेंगे, अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और एक दिन आप सरकारी नौकरी लेके जरूर बैठेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि आप सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे और पूरी तरीके से करते रहेंगे बच्चों। आपको कुछ भी समझ में आता है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें मेरे बच्चों। एक बार फिर से मैं पूरा रिवीजन करा दूं। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई होगी, जिसमें 6 शिक्षा और उसके बाद शिक्षा के बाद कल्प कर्मकांड के बारे में बात करी गई हुई, निरुक्त, और उसके बाद में आपसे व्याकरण, छंद और ज्योतिषी के बारे में बताया गया हो। सूत्र साहित्य का पढ़े वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए किया गया होगा, और अक्षुण्य का मतलब होता है छीड़ ना होने वाला, स्थायी या शाश्वत। समझ में आया नहीं है? ठीक है। इसके बाद हम पुराणों की बात करें तो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा संकलन जो है, सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन जो किया गया होगा वो पुराणों का रहा होगा। इसके रचयिता जो हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर के पुराणों का वर्णन किया। इनकी संख्या टोटल 18 है। सबसे पुराना जो पुराण है आपको बताया हमने, मत्स्य पुराण है सबसे पुराना। इसमें श्लोक के बारे में दिया गया और बहुत सारी चीजें दी गई, और इसमें जीवन मरण की प्रक्रियाओं के बारे में, कर्मकांड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिएगा।